जिससे संधि की शर्तें तय करने के लिए जब महान सम्राट सिकंदर का सेनापति सिल्यूकस गया था तो वो अपनी धोती को सिल रहा था और उसने कहा संधि की बात तय करनी है, तो एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती उसने जलाई और बाद में पूछा सिल्यूकस ने कि आपने पहली मोमबत्ती क्यों जलाई, तो उसने कहा पहली मोमबत्ती मेरे वेतन से ली गई थी, दूसरी मोमबत्ती सरकार की दी हुई है, ये प्रकाश सरकार का है, मैं व्यक्तिगत काम के लिए सरकार के किसी प्रकाश का उपयोग नहीं कर सकता था। ये मानक जिस जगह ने स्थापित किया है, जिस प्रदेश ने स्थापित किया है, उस बिहार में हम हैं। अगर कोई बात ऐसी लगे, हमारी राजनीति के लोग बैठे हैं जो उनकी आत्मा को चोट पहुंचे, हालांकि बची होगी इस पर मुझे शक है, लेकिन फिर भी अगर चोट पहुंचे तो आप ये मानिए कि होली का अवसर है और आप मंत्री होने के अतिरिक्त हमारी मौजी नहीं है। ये तो होली का ऐसा समय है कि हमें सब कुछ कहने का अधिकार है आपसे, तो आप इस विनम्र भाव से इसे स्वीकार करेंगी। मैं बड़े मन के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ इस दिशा से करना चाहता हूं। एक ऐसा कवि जो मौज मस्ती का कवि है, आनंद का कवि है और जो आनंद वर्धन के प्रदेश से आया है, जिसकी मूल चेतना ही आनंद है, जिसे बिहार की मूल चेतना फजीता है। देश में अगर कोई बड़ा फजीता हो रहा हो संसद से सड़क तक, आखिर को खोदो तो लास्ट में बिहारी निकलेगा कहीं ना कहीं, एक ना एक न पाया जाएगा अंत में। तो आपका जो चेतना का प्रवाह है, उसी हास्य चेतना का एक महत्वपूर्ण कवि जगबीर राठी इस मंच पर हैं, जो हरियाणा से हमारे बीच आए हैं। एक कवि को कैसा स्वागत पहली बार आने पर मिलना चाहिए, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपकी तालियां खुद में सूचित करें कि आप पहली बार आए हुए कवि का कितने मन के साथ सम्मान करें। सच्चे आदमी, ये मेरा हृदय परिवर्तन तब हुआ जब मुलायम सिंह जी ने कहा जवानी के अच्छे आदमी। उनसे मुझे भी उन्हें बताया मैं हरियाणा से आया हूं और पहली बार आया हूं। आप लोगों ने बड़ी अच्छी उनको दिखाई थी। हरियाणा अपने आप में बड़ा सीधा सा प्रदेश है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रदेश है। हम लोग मन में कोई बात रखते नहीं। लखनऊ का आदमी हमारे हरियाणा में चला गया, कोई पता पूछ लिया, कहेगा भाई साहब माफ कीजिए आपको तकलीफ देना चाहता हूं। हरियाणा वाला दे के दिखा, कैसे कैसे तकलीफ दे देंगे। तो ऐसा मेरा प्रदेश, जैसा कुमार जी ने बताया, हमारे दो चीजें बड़ी प्रसिद्ध। मलापुर में भी गया, सिद्धू ने पूछा गुरु तू कहाँ का? मैं कहा हरियाणा का। कहता हरियाणा की खास बात? मैं कहा जी देश की नींद आराम की कर रखी है। रात को मल्लिका शेरावत, सुबह बाबा रामदेव। बाबा जी ने बड़ा अच्छा काम किया, घर घर में योग सिखा दिया। एक स्कूल में योग शास्त्री जी गए, कहते बच्चों सीधे लेट जाओ, अपने दोनों टांग ऊपर उठाओ, ऐसे चलाओ जैसे साइकिल चला रहे हो। सब चला रहे, एक लेटर है। करा तुम क्यों नहीं चला रहा? करा कि मेरे साइकिल की चेन होती है। ऐसा प्रदेश मेरा है। हम खाने पीने के बड़े शौकीन, हर हालत में सर्वाइव करते हैं। जलेबी की दुकान पे चला गए, बोले भाई 1 किलो जलेबी तोल। कहला ले खा पी के दुकानदार करेगा पैसे दे, कहता पैसे नहीं है। उन्हें पकड़े कारीगर, नीचे गिर के दे डंडा, दे जूता, खूब पीटा, फिर भी खड़ा रहा। दुकानदार कहता आप क्यों खड़ा है? कह रहे यार इसी भाव में 1 किलो और खिला दे। हरियाणा में कितनी बजाओ देखो, क्योंकि मैं पहले ओपनिंग कर रहा हूं और ओपनर में ऐसे होते जैसे सहवाग के साथ हुआ। वो बेचारा घर बैठा, मुझे भी घर मत बैठा देना। मैं कुमार जी के साथ अमेरिका गया, ये सच्ची बात है। मैं गया, उनका 1 महीना बड़ी दुर्गति से कटा, ये भी सच्ची बात है। लेकिन वहां से 4 पंक्तियां मैं लेके आया। किसी ने पूछा कि हिंदुस्तानी क्या? मैं 4 पल के इस पवित्र सभागार में रख रहा हूं। बात सच्ची हो तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने देश के लिए बजाना। मैंने कहा कड़ी मेहनत, वो आदमी बिहार का हो, चाहे हरियाणा का हो या पंजाब का हो, हम सब हिंदुस्तानियों का एक चीज से पहचान है जो सारे संसार में जानी जाती है। मैंने कहा कड़ी मेहनत जिसकी निशानी है, सारी दुनिया जिसकी दीवानी है, बड़े मुश्किल फिर भी हंसता मिले तो समझो हिंदुस्तानी। ऐसे देश भारत में हम लोग रहते हैं। अच्छी बात आप लोग हर साल ये करवाते हैं आयोजन। अदरवाइज टीवी ने आजकल बड़ा बच्चों का दिमाग खराब किया हुआ है। पीछे सीरियल आया था कौन बनेगा करोड़पति, आपने देखा होगा। उसमें हॉट सीट पे हमारा कोच था राम सिंह, उसका नंबर लगा। जाते हुए अमिताभ बच्चन ने पूछ लिया, हाँ तो राम सिंह जी आप कहाँ के रहने वाले? चला कि होता मैं दिल्ली का, इलाहाबाद में मेरा बिजनेस है। ओ मैं भी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। चलिए आपसे आसान सा सवाल पूछते हैं, आपके पिता का नाम बताइए। राम सिंह ने सोचे यार 5 करोड़ का सवाल, इतना मामूली बात कर रहा है, मेरे को बाहर करना चाहता है। तो ऑप्शन दो।
कंप्यूटर 4 जवाब दे दिए। लो जी धर्म सिंह दिनेश महेश 4 नाम आ गए। हाँ तो बताइए आपके पिता का क्या नाम? क्या लगा कोई चक्कर तो है? क्या लगा मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूँ। कौन सी लाइफ लाइन यूज करेंगे? क्या लगा मैं पब्लिक की राय लेना चाहता हूँ। ऑडियंस राम सिंह जी आपकी मदद चाहते हैं, आपका समय शुरू होता अब। लो जी 25% सब रेडी किए। अब आप क्या करेंगे? कहते हैं दूसरी लाइफ लाइन 50-50 कंप्यूटर। तो गलत जवाब मिटा दिए। लो जी धर्म सिंह रहे। बड़ी विकट स्थिति। अब आप क्या करेंगे? कहते लास्ट लाइफ लाइन फोन है फ्रेंड, जिससे बात करेंगे? चलेंगे अपनी मां से बात करेंगे। हाँ माता जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। आपके बेटे सब मेरे सामने बैठे हैं, आपकी मदद चाहते हैं, आपका समय श्रोता अब। चलेगा मां पिताजी का क्या नाम है? चले बेटा ऑप्शन बदल। मेरा पुकेटा चल सकना ये था, होता है 30 सेकेंड खत्म। अब उसका जवाब सुनिए और आइए इस समारोह को कुछ 100 ठाकों में बदल दें। सारे पटना में आवाज जाए कि आज जो है बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। हाँ तो राम सिंह जी आपकी तीनों लाइफ लाइन खत्म। अब आप क्या करेंगे? तो लगा जी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं गेम छोड़ के जा रहा हूं। ऐसा काम हो जाए। कुमार जी ने कहा मेरे को भेज दिया जर्मनी। अरे बेटा जब पढ़ के आ जर्मन में कवि सुन। मैं कभी को जर्मनी तो आती नहीं, तेरे को हिंदी बोल आती है जर्मनी में। बगैर बता कुछ कहते कुछ नहीं, बात को थोड़ा लंबा करके बोलते जर्मन हो जाएगी। मैं कैसे कहते किसी का नाम पूछना तो पूछना आपका क्या नाम? कहते जर्मन होगी कहते वो। मैं गया हूं एयरपोर्ट उतर के तो दादा मैंने सोचा कुछ खा लेता हूँ। मैं रेस्टोरेंट में गया, मैं जर्मन में चेक हो जाएगी पेट में बनेगी। मैंने उसको बैरा को बुलाया, मैं कहा मेरे लिए तुम पानी लाओ। फटाफट पानी आ गया। मैं मेरा काम हो गया, बढ़िया जर्मन काम कर लिया। फिर मैंने कहा मेरे लिए तुम पिज्जा लाओ। पिज्जा भी आ गया। मैं खा पी के मैंने सोचा अब इससे थोड़ा डायलॉग कर लेता हूँ, आज पूछ लेता हूँ। मैंने जाके से पूछा भैया तू कहाँ का रहने वाला है? कहने लगा मैं भागलपुर का रहने। चलो बजाओ एक बार जोर से। क्योंकि हम लोग तो किसी भी स्थिति में सर्वाइव कर लेते हैं, चाहे बिहार का आदमी हो चाहे हरियाणा का आदमी हो। एक बार एक रामलीला का हो गया अंगद बीमार, तो मेरे जैसा एक पहलवान को बुला लिया। कहता भाई तू रोल कर अंगद का। उन्होंने कहा भाई मेरे को डायलॉग नहीं आते। करे कोई बात नहीं, पीछे पंडित जी बैठे हैं, किताब ले प्रॉम्प्ट करते रहेंगे तो बोलता रहेगा। पहले ठीक है। रावण के दरबार में गया, जाके बोला रावण। पीछे मुड़ के देखा पंडित जी बोलो। क्या लगा हे रावण तूने सीता माता का हरण करके बड़ा नर्थ का कार्य किया है, तुरंत माता सीता को भगवान श्री राम के पास पहुंचा दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब उसके समझ नहीं आई भाई साहब। तो कहने लगा रावण जो पंडित जी कह रहे करते नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। ऐसे काम हो जाए। अच्छा हमारे वहां तो रामलीलाएं बड़ी अच्छी होती है। अरे देखो जैसे तुम्हारे ने बताया जिसका काम नहीं हो कर रहा है, प्रोक्सिया लग रही है। रावण गया, विग लगाई, चौका लगाया, सीता हरण के टाइम जाके कहा अरे भाई 2 भिक्षा साधु आए हैं। अंदर से भिक्षा आई, लो महाराज भिक्षा लो। ऐसे नहीं लेता, रेखा के इस पार आओ। महाराज रेखा के इस पार नहीं आती तो जाओ मेरी भिक्षा नहीं लेता। रुको रुको महाराज मैं रेखा के पार आती हूँ। जो ही रेखा के पार आई रावण ने टाच किया, विग उतारी, चौका उतारा। मैं साधु वाधु कुछ नहीं, मैं लंकापति रावण हूं। तो से वो भी हंसने लगी हे 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 मैं क्यों हंसती हूँ? कहती मैं भी सीता नहीं हूं तो काम वाली बाई सीता अंदर बैठी है। हरियाणा प्रदेश कमाल का। अच्छा योग शास्त्री जी ने शराबी को बुला लिया। पहले कहा भाई तू शराब मत पी, ये तेरे को धीरे धीरे मौत की तरफ ले जा रही है। तेरा हमें कौन सा जल्दी है, तेरा आराम से जाएंगे। उन्होंने कहा क्यों पीता है? कि शाम के 7 बजे रुका नहीं जाता। लौट कर तुम इतना मुझे यकीन है, उम्मीद के सहारे चलती ये जिंदगी है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। होम शॉप 18 भारत का पहला और सबसे बड़ा शॉपिंग चैनल अब आ रहा है आपके
आपके फेवरेट ETV नेटवर्क पर रात 12:30 बजे अपने सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स लेकर। खरीदिए वो पॉपुलर ब्रांड्स जो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लोग खरीद रहे हैं, सही कीमत और जबरदस्त डिस्काउंट्स के साथ। ऑर्डर कीजिए और पाइए प्रोडक्ट्स की डिलीवरी घर तक बिल्कुल मुफ्त। देखिए होम शॉप 18 के बेहतरीन प्रोडक्ट्स रात 12:30 बजे। मेरा सपना है कि शहरों में भी, कई जगह गांव में भी उनकी अपनी जमीन नहीं, जिस टपरिया में वो रह रहे हैं वो टपरिया भी उनकी नहीं है बहनों और भाइयों। उस टपरिया पे भी दूसरा हक जमाने का। तुम्हारी टपरिया मैं नहीं टूटने दूंगा, परमानेंट पट्टा दे दूंगा। मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। वोटर ID कार्ड प्राप्त करें, मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन BLO के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। BLO नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए BLO अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। आपने देखा कोई प्रदेश ऐसा? मैं किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा देता हूँ। मध्य प्रदेश 0% ब्याज पे किसान को कर्जा दिया जा रहा है। बहनों और भाइयों, खेती फायदे का धंधा अकेला प्रदेश है मध्य प्रदेश। बाकी राज्यों में इस समय 1300 रुपया, 1350 रुपया कुंटल गेहूं बिकेगा किसान का, लेकिन इस मध्य प्रदेश की धरती पर 1500 रुपया कुंटल किसान का गेहूं खरीदा जाएगा। बहनों और भाई, गरीब बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक तरफ किसान से खरीदेंगे 1500 रुपया कुंटल और दूसरी तरफ गरीबों को खाने देंगे 3 रुपया किलो गेहूं। बहनों और भाइयों, फसल पक के तैयार थी, सामने परसवीं थाली रखी थी, लेकिन बीच में वो हमारी थाली हमसे छिन गई। किसान की मेहनत बर्बाद हो गई। ये संकट जरूर आया है, सरकार आपके साथ खड़ी है। RBC के सारे नियम हमने बदल दिए। बहनों और भाइयों, पहले हमने 8000 थी तो बढ़ा के 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की थी। फिर मेरा मन नहीं माना, मुझे लगा कम है, तो फिर हम 12,500 रुपया प्रति हेक्टेयर तय किया। लेकिन आगे जाके मैंने खेत और देखे तो बर्बादी और ज्यादा दिखी। और इसलिए बहनों और भाइयों, जिनका 50% से ज्यादा नुकसान फसल में हुआ है, उनको 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं। जिनका 50% नुकसान है वो 100% नुकसान माना जाएगा। पर गेहूं चना में तो 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, लेकिन धना में 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राशि दी जाएगी। जो प्रभावित किसान हैं, जिनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, कि उनसे कर्जे की वसूली स्थगित कर दी जाए। जो अल्पावधि ऋण है वो मध्यावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा और अगले साल से जब फसल आ जाए तो 3 साल में दे देना, लेकिन उसमें भी मूलधन देना। ब्याज तो मामा पहले ही भरने का काम करेगा, उसकी चिंता मत करना। हमने ये भी तय कर लिया है कि बिजली के बिल भी वसूल नहीं होंगे, सरकार भी पूरा माफ कर दिया जाएगा। और जो बिजली का मूल बिल है, आधा हम सरकार की तरफ से भर देंगे और आधा 10 किस्तों में 5 साल में आप भर देंगे। हमने तय किया है बहनों और भाइयों, किसान डिफॉल्टर नहीं होंगे और उनको खाद बीज का, बरसात की फसल का कर्जा भी 0% ब्याज पर ही देने का काम किया जाएगा।
लेकिन केवल फसल की राहत नहीं, आकाश से जो बिजली गिरी 29 जानें चली गई, उनके परिवार को 1.5 लाख रुपया हर परिवार को राहत की राशि देंगे। गाय बैल भैंस अगर वो मरे हैं तो 16,500 रुपया की राशि उस पर भी दी जाएगी। भेड़ बकरी मरे 1650 रुपया उसके भी हम देने का काम करेंगे। और अगर मुर्गा मुर्गी भी मर गए हो तो 40 रुपया मुर्गा मुर्गी के और उनके चूजे को 20 रुपया वो भी देंगे। जब मजदूरी करने वाला भाई बहन, चाहे वो गांव में मजदूरी करने वाला हो और चाहे वो शहर में मजदूरी करने वाला हो, उनके बेटा और बेटी को पढ़ाई के लिए पहली क्लास से स्कॉलरशिप देंगे, छात्रवृत्ति देंगे, ताकि सब बच्चों को स्कूल भेजा जाए। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जो स्कूल पढ़ने ना जाए। और पहली से लेकर 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में किताबें आपको नहीं खरीदने देंगे। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के भी पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करें, मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन बीएलओ के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए बीएलओ अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomध्यप्रदेश.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। मेरा सपना है कि शहरों में भी, कई जगह गांव में भी उनकी अपनी जमीन नहीं, जिस टपरिया में वो रह रहे हैं वो टपरिया भी उनकी नहीं है बहनों और भाइयों। उस टपरिया पे भी दूसरा हक जमाने का। तुम्हारी टपरिया मैं नहीं टूटने दूंगा, परमानेंट पट्टा दे दूंगा। फसल पक के तैयार थी, सामने परसवी थाली रखी थी, लेकिन बीच में वो हमारी थाली हमसे छिन गई। किसान की मेहनत बर्बाद हो गई। ये संकट जरूर आया है, सरकार आपके साथ खड़ी है। आरबीसी के सारे नियम हमने बदल दिए बहनों और भाइयों। पहले हमने 8,000 थी तो बढ़ा के 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की थी। फिर मेरा मन नहीं माना, मुझे लगा कम है, तो फिर हम 12,500 रुपए प्रति हेक्टेयर तय किया। लेकिन आगे जाके मैंने खेत और देखे तो बर्बादी और ज्यादा दिखी। और इसलिए बहनों और भाइयों, जिनका 50% से ज्यादा नुकसान फसल में हुआ है उनको 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं। जिनका 50% नुकसान है वो 100% नुकसान माना जाएगा। गेहूं चना में तो 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, लेकिन धना में 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राशि दी जाएगी। जो प्रभावित किसान हैं, जिनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, कि उनसे कर्जे की वसूली स्थगित कर दी जाए। जो अल्पावधि ऋण है वो मध्यावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा और अगले साल से जब फसल आ जाए तो 3 साल में दे देना, लेकिन उसमें भी मूलधन देना। ब्याज तो मामा पहले ही भरने का काम करेगा, उसकी चिंता मत करना। हमने ये भी तय कर लिया है कि बिजली के बिल भी वसूल नहीं होंगे, सरचार्ज पूरा माफ कर दिया जाएगा। और जो बिजली का मूल बिल है आधा हम सरकार की तरफ से भर देंगे और आधा 10 किस्तों में 5 साल में आप भर देंगे। हमने तय किया है बहनों और भाइयों, किसान डिफाल्टर नहीं होंगे और उनको खाद बीज का, बरसात की फसल का कर्जा भी 0% ब्याज पर ही देने का काम किया जाएगा। लेकिन केवल फसल की राहत नहीं, आकाश से जो बिजली गिरी 29 जाने चली गई, उनके परिवार को 1.5 लाख रुपया हर परिवार को राहत की राशि देंगे। गाय बैल भैंस अगर वो मरे हैं तो 16,500 रुपया की राशि उस पर भी दी जाएगी। भेड़ बकरी मरे 1,650 रुपया उसके भी हम देने का काम करेंगे। और अगर मुर्गा मुर्गी भी मर गए हो तो 40 रुपया मुर्गा मुर्गी के और उनके चूजे को 20 रुपया वो भी देंगे। आपने देखा कोई प्रदेश ऐसा मैं किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा देता हूँ? मध्य प्रदेश ना 0% ब्याज पे किसान को कर्जा दिया जा रहा है। बहनों और भाइयों, खेती फायदे का धंधा, अकेला प्रदेश है मध्य प्रदेश। बाकी राज्यों में इस समय 1,300 रुपया 1,350 रुपया कुंटल गेहूं बिकेगा किसान का, लेकिन इस मध्य प्रदेश की धरती पर 1,500 रुपया कुंटल किसान का गेहूं खरीदा जाएगा। बहनों और भाई, गरीब बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक तरफ किसान से खरीदेंगे 1,500 रुपया कुंटल और दूसरी तरफ गरीबों को खाने देंगे 3 रुपया किलो गेहूं। बहनों और भाइयों, पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के भी पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर
व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। मजदूरी करने वाला भाई बहन, चाहे वो गांव में मजदूरी करने वाला हो और चाहे वो शहर में मजदूरी करने वाला हो, उनके बेटा और बेटी को पढ़ाई के लिए पहली क्लास से स्कॉलरशिप देंगे, छात्रवृत्ति देंगे, ताकि सब बच्चों को स्कूल भेजा जाए। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जो स्कूल पढ़ने ना जाए। और पहली से लेकर 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में किताबें आपको नहीं खरीदने देंगे। भूलिए बिसरे गीत, देखना ना भूलिए। मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करें, मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन बीएलओ के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए बीएलओ अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। मेरा सपना है कि शहरों में भी, कई जगह गांव में भी उनकी अपनी जमीन नहीं, जिस टपरिया में वो रह रहे हैं वो टपरिया भी उनकी नहीं है। बहनों और भाइयों, उस टपरिया पे भी दूसरा हक जमाने का। तुम्हारी टपरिया मैं नहीं टूटने दूंगा, परमानेंट पट्टा दे दूंगा। फसल पक के तैयार थी, सामने परसवीं थाली रखी थी, लेकिन बीच में वो हमारी थाली हमसे छिन गई। किसान की मेहनत बर्बाद हो गई। ये संकट जरूर आया है, सरकार आपके साथ खड़ी है। आरबीसी के सारे नियम हमने बदल दिए बहनों और भाइयों। पहले हमने 8,000 थी तो बढ़ा के 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की थी। फिर मेरा मन नहीं माना, मुझे लगा कम है, तो फिर हम 12,500 रुपए प्रति हेक्टेयर तय किया। लेकिन आगे जाके मैंने खेत और देखे तो बर्बादी और ज्यादा दिखी। और इसलिए बहनों और भाइयों, जिनका 50% से ज्यादा नुकसान फसल में हुआ है, उनको 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं। जिनका 50% नुकसान है वो 100% नुकसान माना जाएगा। सर गेहूं चना में तो 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, लेकिन धना में 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि दी जाएगी। जो प्रभावित किसान हैं, जिनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, कि उनसे
कर्जे की वसूली स्थगित कर दी जाए। जो अल्पावधि ऋण है वो मध्यावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा और अगले साल से जब फसल आ जाए तो 3 साल में दे देना, लेकिन उसमें भी मूलधन देना, ब्याज तो मामा पहले ही भरने का काम करेगा, उसकी चिंता मत करना। हमने ये भी तय कर दिया है कि बिजली के बिल भी वसूल नहीं होंगे, सरकार भी पूरा माफ कर दिया जाएगा और जो बिजली का मूल बिल है